दो सवालों का एक जवाब। बादशाह अकबर हर तरह के प्रश्न बीरबल से व्यर्थ ही नहीं करते थे। वह प्रश्न कई प्रकार की गुत्थियां भी सुलझा दिया करते थे, जिनका हल आसानी से खोजना संभव नहीं होता था। एक दिन बादशाह ने दो सवाल पूछे। बीरबल, घर कैसे लुटा और बैल कैसे घायल हुआ? आलमपनाह, बीरबल ने उत्तर दिया, इन दोनों का कारण जुआ है। जुआ खेला गया तो घर लुट गया, बैल के कंधे से जुआ नहीं हटाया तो बेचारा घायल हो गया। बीरबल के उत्तर से बादशाह अकबर बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें दो सवालों का जवाब एक जगह मिल गया था। झूठ और सच में अंतर। एक दिन बादशाह अकबर ने भरी सभा में दरबारियों से प्रश्न किया, झूठ और सच में कितना अंतर होता है? इस प्रश्न का जवाब किसी की भी समझ में नहीं आया। सब आश्चर्य से बादशाह की ओर देखने लगे। उत्तर दे पाना उनकी सामर्थ्य से बाहर था। सबसे अंत में बादशाह ने बीरबल से पूछा, तुम बताओ। बादशाह सलामत, झूठ और सच में सिर्फ 4 अंगुल का अंतर है। बादशाह मुस्करा दिए, परंतु बादशाह के कान भरने वाले दरबारी बोले, यह उत्तर सही नहीं हो सकता। गलत साबित करो, बादशाह ने कहा। बादशाह का जवाब सुनकर सब खामोश हो गए। बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, अब तुम झूठ और सच का अंतर स्पष्ट करो। जहां पना, झूठ और सच में मात्र 4 अंगुल का फर्क है, क्योंकि कानों से सुना हुआ झूठ और आंखों द्वारा देखा सच होता है। आंखों और कानों में कुल 4 अंगुल का अंतर होता है। बादशाह बेहद खुश हुए, मगर बीरबल का जवाब सुनकर अन्य दरबारियों के मुंह लटक गए। चूना और मक्खन। एक दिन बादशाह अकबर ने एक नौकर को दीवार से गिरा हुआ चूना उठाकर बाहर फेंकने का आदेश दिया। कार्य की अधिकता होने की वजह से वह बादशाह आदेश का पालन नहीं कर सका। बादशाह ने दोबारा चूने को उसी हालत में पड़ा देखा तो वह क्रोध से भड़क उठे और उस नौकर को बुलाकर बोले, जाकर बाजार से एक सेर चूना ले आओ। बादशाह की भावभंगिमा देखकर नौकर को अपनी असावधानी की याद ताजा हो आई, पर वह करता भी क्या। वह दौड़ता हुआ बाजार जा ही रहा था कि सामने से आते हुए बीरबल ने उससे उसकी बदहवासी का कारण पूछा। नौकर ने सब हाल कह सुनाया। बीरबल ने सोचा कि सेर भर चूने का बादशाह सुबह के वक्त क्या करेंगे। अवश्य ही नौकर की शामत आई है, वह यह चूना इसे ही खिलाएंगे। खूब सोच विचार कर बीरबल बोले, देखो, सेर भर चूने की जगह पाव भर चूना और 3 पाव मक्खन लाना। चूने और मक्खन का रंग प्रायः एक सा होता है, उसमें कोई विशेष अंतर नहीं मालूम होता। यदि बादशाह ने तुम्हें खाने की भी आज्ञा दी तो 3 पाव मक्खन के साथ पाव भर चूना खाने से तुम्हें कोई विशेष क्षति नहीं होगी। बीरबल की आज्ञा मानकर नौकर ने वैसा ही किया। 3 पाव मक्खन के साथ पाव भर चूने का मिश्रण लेकर नौकर बादशाह के सामने उपस्थित हुआ। उन्होंने उसे चूना खाने का आदेश दिया। नौकर के बहुत प्रार्थना करने पर भी जब बादशाह ने अपना हुक्म नहीं तोड़ा तो लाचार होकर वह मक्खन वाले पिंड की तोड़ तोड़ कर खाने लगा। बीच बीच में वह कुछ तकलीफ का बहाना करता जाता था कि शायद बादशाह द्रवित होकर अपना हुक्म वापस ले लें। देखते ही देखते जब नौकर आधा मक्खन खा चुका थी, बादशाह को उसके अनिष्ट की चिंता हुई। उन्होंने विचार किया कि जब चूना इसके शरीर से छूटकर निकलेगा तो इसे असह्य वेदना होगी। बादशाह द्रवित हो गए और नौकर को बाकी चूना फेंक देने की आज्ञा दी। बादशाह के हुक्म देने की देरी थी कि नौकर ने चूना दूर फेंक दिया ताकि बादशाह की निगाह उस पर न पड़ सके। कुछ समय पश्चात नौकर प्रसन्नचित्त होकर पुनः काम में लग गया। यह देखकर बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन बादशाह ने पुनः उसी नौकर को एक सेर चूना लाने की आज्ञा दी। आज्ञा पाकर नौकर बाजार से चूना लाने चल दिया। रास्ते में बीरबल का भवन था। उनसे मिलकर नौकर ने सारा हाल कह सुनाया और प्रार्थना पूर्वक आज भी बचने का उपाय पूछा। बीरबल बोले, कुछ देर यहाँ ठहरने के बाद चूने के बजाय आज सारा मक्खन ही लेकर जाना। कल उन्होंने आधा खिलाया था, आज पूरा खाने को कहेंगे। नौकर ने वैसा ही किया और सेर भर मक्खन लेकर हाजिर हुआ।
नौकर के पहुंचते ही बादशाह ने सारा चूना खाने की आज्ञा दी। नौकर ने कुछ ऐसा भाव बनाया जिससे मालूम हो कि उसे चूना खाने पर बहुत कष्ट होगा, परंतु बादशाह ने एक न सुनी और नौकर ने मक्खन खाना शुरू किया। जब सारा मक्खन खत्म हो गया तो उसने बड़े कष्ट में होने का स्वांग रचा। इस प्रकार बादशाह को भूल भुलिया में डालकर वहां से मन ही मन पुलकित होता हुआ अन्यत्र जाकर बादशाह की दृष्टि से ओझल हो गया। अब बादशाह को पूर्ण विश्वास था कि नौकर अवश्य ही मरणासन्न होगा, पर जब वह उसे देखने गए तो चकित रह गए। नौकर हंसता बोलता अपने काम में लगा हुआ था। बादशाह को संदेह हो गया कि अवश्य ही दाल में कुछ काला है। उन्होंने सोचा कल एक सेर चूना खाने के बाद भी इसके चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, इसलिए बादशाह ने इस रहस्य के संबंध में नौकर से पूछने का निश्चय किया। नौकर को बुलाकर बोले, आज तुम्हें चूना लाने में देर क्यों हुई थी? देखो ठीक ठीक बताना, अन्यथा तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। तब नौकर ने सच बोलने में ही अपनी खैरियत समझी और सब कुछ बता दिया। नौकर की सच्चाई सुनकर बादशाह मुस्करा उठे। बकरी का वजन न बढ़ने पाए। बीरबल की योग्यता की परीक्षा के लिए बादशाह अकबर प्रायः उनसे प्रश्न पूछा करते थे। कभी कभी तो अजीब तरह की हरकतें भी कर बैठते थे। एक बार बादशाह अकबर ने एक बकरी देते हुए बीरबल से कहा, बीरबल, हम तुम्हें यह बकरी दे रहे हैं, इसका वजन तुलवा दो। यह वजन न तो घटना चाहिए और न ही बढ़ना चाहिए, जबकि इसे खुराक पूरी दी जाए। बीरबल सोच में डूब गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने बकरी को अपने पास रख लिया। बकरी को पूरा खाना दिया जाता था, उसकी सारी सुविधा का हर प्रकार से ध्यान रखा जाता था। इस प्रकार दिन गुजरते जा रहे थे। एक महीने बाद बादशाह ने बीरबल से पूछा, वह बकरी ठीक है ना? जी हाँ। वजन? जी उतना ही है। बढ़ा तो नहीं? जी नहीं। भूखी रही होगी इसलिए वजन घटा जरूर होगा? जी नहीं, पूरा खाना मिला है, वैसी ही स्वस्थ है, वजन भी उतना ही है। बीरबल ने बकरी मंगवाई, बकरी को वजन किया गया। उसका वजन वही था जो एक महीने पहले था। बादशाह को बड़ा अचंभा हुआ। उन्होंने यह पता लगा लिया था कि बकरी को पूरी खुराक दी जा रही थी। उन्होंने बीरबल से कहा, यह क्या राज है कि बकरी का वजन न घटा न बढ़ा? बीरबल बोला, कोई खास बात नहीं है जहांपना। सारे दिन बकरी को डोट खिलाता पिलाता था। रात को 1 घंटे के लिए शेर के सामने खड़ा कर देता था। वह भय से कांपती थी और पनप ही नहीं पाती थी। बीरबल का जवाब सुनकर बादशाह अकबर और अन्य दरबारी मुस्कराए बगैर नहीं रह सके। तेज तलवार और अटूट ढाल। एक बार एक व्यापारी अकबर के दरबार में आया। अकबर के आगे सिर झुकाकर उसने बोला, जहां पनाह ये दुनिया की सबसे अटूट ढाल है, कोई भी अस्त्र इसे नहीं तोड़ सकता। फिर उसने एक तलवार निकाली और अकबर से बोला, इसकी धार का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, ये दुनिया की हर चीज को काट सकती है। सभी दरबारी व्यापारी की बात से प्रभावित थे, परंतु बीरबल को उसके दावे पर शक था। उसने व्यापारी से कहा, मैं साबित कर सकता हूँ कि कोई तुम्हारी एक बात गलत है। असंभव, व्यापारी बोला। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अपनी इस ढाल को पकड़ो और मैं तुम्हारी ही तलवार से उस पर वार करता हूँ। इस तलवार से इस अटूट ढाल को तोड़ दूंगा। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की प्रशंसा की और व्यापारी को महल से बाहर निकाल दिया। समुद्र और नदी का विवाह। बीरबल से नाराज होकर एक बार बादशाह अकबर ने उसे अपने दरबार से निकाल दिया। बीरबल बिना कुछ बोले चुपचाप राज्य से चला गया। कुछ ही दिनों में अकबर को बीरबल की कमी खलने लगी। उन्होंने एक प्रस्ताव आसपास के सभी राज्यों में भेज दिया। प्रस्ताव में पहेली थी और अकबर मानते थे कि उसका जवाब सिर्फ बीरबल दे सकता है। अकबर के संदेश में लिखा था, बादशाह अकबर अपने समुद्र का विवाह रचाना चाहते हैं, सभी राजा अपनी अपनी नदियों को भेजें। सिर्फ एक राज्य से जवाब आया, हम अपनी नदियों को भेजने के लिए तैयार हैं, पर आपके समुद्र को बीच रास्ते में आकर उनका स्वागत करना होगा, सम्मान और डर
एक बार अकबर ने बीरबल से टहलते वक्त कहा, बीरबल मेरे सभी दरबारी आज्ञाकारी हैं और मेरा बहुत सम्मान करते हैं। ये बात सुनकर बीरबल बोला, हाँ जहां पनाह, वो आपकी इज्जत तो करते हैं पर आपसे डरते भी हैं। अकबर को ये सुनकर अच्छा नहीं लगा और उसने बीरबल से ये बात सिद्ध करने को कहा। बीरबल ने दरबार में ऐलान करवा दिया कि बादशाह अकबर शिकार पर जा रहे हैं, परंतु वो चाहते हैं कि सभी दरबारी सूर्योदय से पहले महल के कुंड में दूध डाल दें। अगले दिन जब अकबर आए तो उन्होंने कुंड को पानी से भरा पाया, उसमें दूध की एक बूंद भी नहीं थी। अकबर समझ गए कि ये जवाब बीरबल का ही हो सकता है। वो उस राज्य में गए और बीरबल को वापस आने के लिए कहा। बीरबल सहर्ष मान गया। बीरबल ने अकबर को समझाया, देखिए हुजूर, हर कोई कुंड में पानी डालकर चला गया क्योंकि उन्हें लगा कि उनके अलावा हर कोई दूध डालेगा और रात के अंधेरे में वो पकड़ नहीं जाएंगे। बीरबल ने अगले दिन एक और घोषणा की, सभी दरबारी सूर्योदय से पहले कुंड में दूध डाल दें और इस बार सम्राट अकबर स्वयं निरीक्षण करेंगे। अगले दिन जब अकबर वापस आए तो कुंड को दूध से भरा हुआ पाया। बीरबल ने अकबर को फिर समझाते हुए कहा, देखिए जहां पनाह, आज आप स्वयं कुंड का निरीक्षण करने वाले थे, इसलिए आपके डर से आज सबने इसमें दूध डाला। बीरबल की बात से सहमत होते हुए अकबर ने कहा, राज्य में नियम और कानून बनाए रखने के लिए डर भी जरूरी है बीरबल, वरना लोग इनका पालन नहीं करेंगे। बीरबल का आधा इनाम। अकबर बीरबल की कहानी। यह उस समय की बात है जब बादशाह अकबर की बीरबल से पहली बार मुलाकात हुई थी। तब के समय बीरबल का नाम महेश दास था। एक दिन बादशाह अकबर अपने राज्य के दौरे पर निकले तो उन्होंने अपने राज्य में एक व्यक्ति की चतुराई को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने दरबार में उस व्यक्ति को आने के लिए कहा। साथ ही बादशाह ने अपनी एक अंगूठी दी। वह व्यक्ति कोई और नहीं महेश दास था। एक दिन महेश दास ने बादशाह अकबर से मिलने का विचार बनाया। बादशाह ने मुझे इनाम देने के लिए बुलाया भी था। महेश दास जब महल के द्वार पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर कई सारे लोग लाइन लगाकर बादशाह से मिलने का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही यह भी देखा कि द्वारपाल सभी से कुछ न कुछ लेने के बाद ही अंदर प्रवेश दे रहा है। जब महेश दास महल के द्वार पर पहुंचा तो द्वारपाल ने उसे रोक दिया। तो महेश दास ने बोला कि बादशाह ने उसे इनाम के लिए बुलाया है। तो द्वारपाल ने महेश दास से कुछ निशानी देने को कहा, क्योंकि राजदरबार के अंदर जाने के लिए लोगों को कुछ सबूत दिखाना पड़ता था। तो महेश दास ने बादशाह अकबर से मिली अंगूठी द्वारपाल को दिखाई, जिसके बाद अंगूठी को देखकर द्वारपाल के मन में लालच आ गया और वह सोचने लगा कि जिस व्यक्ति के पास बादशाह अकबर की अंगूठी हो उसे कितना बड़ा इनाम मिलेगा। द्वारपाल ने महेश दास को राजदरबार में जाने से पहले एक शर्त रख दी कि उसे मिलने वाले इनाम में आधा हिस्सा उसे देगा तो ही महल के अंदर प्रवेश देने देगा। तो महेश दास ने कुछ देर सोचने के बाद द्वारपाल की शर्त को मानकर राजदरबार की ओर चले गए। जैसे ही महेश दास बादशाह अकबर के सामने आए, बादशाह ने महेश दास को तुरंत पहचान लिया और पूरे दरबार में महेश दास की चतुराई की प्रशंसा की। बादशाह ने महेश दास को कहा कि मांगो, क्या इनाम चाहिए। महेश दास ने बादशाह से प्रश्न किया कि मैं जो भी मांगू आप मुझे वो इनाम में दोगे। बादशाह अकबर ने जवाब दिया कि तुझे जो भी इनाम में चाहिए वो तुम बिना डरे मांग सकते हो, तुम्हें वो जरूर दिया जाएगा। फिर महेश दास ने बड़ी अजीब मांग रखी कि मुझे इनाम में मेरी पीठ पर 100 कोड़े से मारे जाएं। महेश दास की इस अजीब मांग को सुनकर बादशाह अकबर और राजदरबार के सभी लोग आश्चर्य से महेश दास की ओर देखने लग जाते हैं। बादशाह अकबर ने महेश दास से पूछा कि तुम ऐसा इनाम क्यों मांग रहे हो जिससे तुम्हें ही कष्ट हो। तब महेश दास ने द्वारपाल से हुई सारी बातचीत बादशाह को विस्तार पूर्वक बताई और इनाम का आधा हिस्सा द्वारपाल को देने के लिए कहा। इस बात से बादशाह को अपने द्वारपाल पर बहुत गुस्सा आया और द्वारपाल को लालच की सजा के तौर पर 100 कोड़े मारने का सजा सुनाई।
बादशाह अकबर महेश दास की चतुराई को देखकर महेश दास को अपने राज दरबार के लिए मुख्य सलाहकार के रूप नियुक्त करके बादशाह ने महेश दास के नाम को परिवर्तित करके बीरबल रख दिया। तब से महेश दास बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हो गए। इस प्रकार बीरबल ने अपने चतुराई के दम पर बादशाह अकबर के राज दरबार में हमेशा के लिए राज्य के सलाहकार के रूप में रहने लगा। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा खुद विश्वास रखना चाहिए और ईमानदारी पूर्वक कोई भी काम करनी चाहिए। लोहे की गर्म सलाखें, अकबर बीरबल की कहानी। एक बार एक अमीर आदमी अपने पड़ोसी की शिकायत लेकर बादशाह अकबर के दरबार पहुंचा। वह न्याय की गुहार लगाते हुए अकबर से बोला, जहांपना, ये मेरा पड़ोसी महमूद है। इसने मेरे घर से कीमती सोने का हार चुराया है। न्याय कीजिए जहांपना। मुझे मेरा हार वापस दिलाइए और इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। अमीर आदमी अपने पड़ोसी महमूद को जानबूझकर चोरी के इल्जाम में फंसाकर सजा दिलवाना चाहता था। अकबर ने अमीर आदमी की बात सुनकर महमूद से पूछा, क्यों महमूद, ये सच है क्या? नहीं बादशाह सलामत, मैं बेकसूर हूँ। मैंने कोई चोरी नहीं की है। ये आदमी मुझे फंसाना चाहता है, महमूद गिड़गिड़ाते हुए बोला। नहीं जहांपना, मैंने इसे अपनी आंखों से हार चुराते हुए देखा है। यही चोर है, अमीर आदमी चिल्लाते हुए बोला। यदि ये चोर नहीं है तो साबित करके दिखाए। आप इसे लोहे की गर्म सलाखें अपने हाथों में पकड़ने के लिए कहें। ये सच कह रहा है तो अल्लाह इसके हाथ जलने से बचा लेंगे और मैं मान लूंगा कि ये चोर नहीं है। लेकिन यदि इसके हाथ जल गए तो साफ हो जाएगा कि ये झूठ बोल रहा है और हार इसी ने चुराया है। अकबर ने महमूद की ओर देखा। अमीर आदमी की ये बात सुनकर वह डर गया था और बोला, बादशाह सलामत, मुझे आज का वक्त दें। मैं एक बार अपने घर पर देख लेता हूँ। यदि वह हार मिल गया तो इसे दे दूंगा, नहीं तो लोहे की गर्म सलाखें पकड़कर अपनी बेगुनाही साबित करूंगा। अकबर ने उसे एक दिन का समय दे दिया। वह घर पहुंचा तो बहुत परेशान था। वह समझ नहीं पा रहा था कि कैसे स्वयं को इस मुसीबत से बचाए। अंत में उसने बीरबल के पास जाने का मन बनाया। बीरबल के घर पहुंचकर उसने उसे सारी बात बताई और इस मुसीबत से निकलने के लिए कोई रास्ता सुझाने की गुजारिश की। बीरबल ने उससे कुछ कहा और वह अपने घर चला आया। अगले दिन वह अकबर के दरबार में हाजिर हुआ। अमीर आदमी भी वहां मौजूद था। अकबर ने उससे पूछा, क्यों, क्या तुम अपने घर पर हार ढूंढ पाए? नहीं हुजूर, मेरे घर वह हार नहीं है, महमूद इत्मीनान से बोला। तो क्या तुम लोहे की गर्म सलाखें पकड़ने के लिए तैयार हो? अकबर ने फिर पूछा। जी हुजूर, मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिस तरह मैं लोहे की गर्म सलाखें पकड़कर अपनी सच्चाई साबित करूँगा, उसी तरह ये अमीर आदमी भी इन गर्म सलाखों को पकड़कर साबित करे कि ये सच्चा है। ये सच्चा होगा तो अल्लाह इसके हाथ भी नहीं जलने देंगे। आप पहले इसे ये गर्म सलाखें पकड़ने के लिए कहें। ये सुनना था कि अमीर आदमी के पसीने छूटने लगे। वह बोला, जहांपनाह, ऐसा लगता है कि वह हार मैंने घर पर ही कहीं रख दिया है। मैं घर जाकर एक बार फिर से देखता हूँ। अकबर समझ गए कि दाल में कुछ काला है। उन्होंने सैनिकों को भेजकर अमीर आदमी के घर वह हार ढूंढवाया। वह हार उसके घर पर ही मिला। अमीर आदमी का कपट देख अकबर ने सजा के तौर पर उसे वह हार महमूद को देने का आदेश दिया। अमीर आदमी पछताकर रह गया। सीख, बुरे काम का बुरा नतीजा। लकीर को बिना मिटाए बीरबल ने छोटा किया। एक बार की बात है, बादशाह अकबर ने जमीन पर एक लंबी सी लकीर को खींचा।
इसके बाद बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल क्या तुम इस लकीर को छोटा कर सकते हो, बिना इस लकीर को कहीं से मिटाए। इस पर बीरबल ने कहा, जी हुजूर, मैं ऐसा करने की कोशिश जरूर करूँगा। बीरबल ने उस लकीर के पास ही एक और लकीर को खींच दिया। जिस लकीर को बीरबल ने खींचा था वह लकीर बादशाह अकबर के लकीर से काफी लंबी थी। इसके बाद बीरबल ने अकबर से कहा, देखिए मैंने आपकी खींची लकीर को छोटा कर दिया बिना उसे मिटाए। यह देखकर बादशाह अकबर बहुत ही खुश हुए। उन्होंने इसके लिए बीरबल को कई उपहार भी दिए। बीरबल की बुद्धि का माँ। एक बार बीरबल बीमार पड़ गए। बुखार के कारण बीरबल के शरीर में बहुत पीड़ा हो रही थी। बीमार होने के कारण बीरबल कई दिनों से दरबार में नहीं आ पा रहे थे। इसको लेकर बादशाह अकबर भी बहुत ज्यादा परेशान थे। वह हर रोज दरबार में बीरबल का इंतजार कर रहे थे। बादशाह अकबर बीरबल से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन वह खुद ही बीरबल के घर जा पहुंचे। जब बादशाह अकबर बीरबल के घर गए तो उन्होंने देखा कि बीरबल एक खटी पर सोए हुए हैं। बादशाह के आने पर बीरबल की आंख खुल गई। उन्होंने बादशाह को बैठने को कहा। तभी बीरबल को शौचालय जाना पड़ गया। बीरबल बादशाह को छोड़कर शौचालय चले गए। बादशाह अकबर ने सोचे, शायद बीमारी के कारण बीरबल का दिमाग कमजोर तो नहीं हो गया है, उनकी बुद्धि पर कोई असर हुआ है या फिर नहीं। इसको जानने के लिए बादशाह अकबर ने अपने नौकर से कहा, बीरबल के खटिया के पैरों के नीचे कागज का टुकड़ा लगा दो। नौकर ने ऐसा ही किया। उसने खटिया के चारों पैरों के नीचे कागज का टुकड़ा लगा दिया। कुछ देर के बाद ही बीरबल शौचालय से आ गए। जैसे ही बीरबल खटिया पर बैठे तो उन्हें कुछ गड़बड़ लग रही थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है या क्या हो रहा है, पर फिर भी उन्हें यह तो मालूम था कि कुछ तो जरूर है। बादशाह अकबर बीरबल से बात करने लगे। बादशाह अकबर बीरबल के ध्यान को भटकाना चाहते थे, लेकिन बीरबल बात भी कर रहे थे और इधर उधर देख भी रहे थे। जब बादशाह अकबर से न रहा गया तो उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल क्या हुआ है, तुम इधर उधर क्या देख रहे हो। इस पर बीरबल ने कहा, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि मेरा घर एक कागज के बराबर नीचे हो गया है या फिर मेरा खटिया एक कागज के बराबर ऊपर हो गया है। यह सुनकर बादशाह अकबर समझ गए कि बीरबल की बुद्धि अभी भी कम नहीं हुई है। पर बादशाह अकबर बोले, ऐसा हर किसी के साथ होता है जब वह बीमार होता है। बीमार होने के कारण तुम्हारा दिमाग भी सही से काम नहीं कर रहा है। इस पर बीरबल ने कहा, बीमार होने के कारण मेरा शरीर कमजोर हुआ है, न कि मेरी बुद्धि। मेरी बुद्धि अभी भी ठीक से काम कर रही है। यह सुनकर बादशाह अकबर ने कहा, वाह बीरबल वाह, तुमने आज साबित कर दिया कि तुम्हारी बराबरी का कोई भी नहीं है। राजा अकबर को गुस्सा बहुत जल्दी आता था। अगर उन्हें कोई भी गुस्सा दिला देता तो वे छोटी सी छोटी बात पर बड़ी से बड़ी सजा दे देते थे। यह बात बीरबल को अच्छी तरह पता था और सिर्फ वही थे जो शहंशाह अकबर के गुस्से को शांत कर सकते थे। एक दिन की बात है, अकबर शहंशाह अपने ख्वाबगाह में पहुंचे तो देखा कि ख्वाबगाह के चारों दीवारें रंगी हैं। यह दीवारें बैगनी रंग की रंगी थी। यह देखकर उन्हें बहुत ही गुस्सा आ गया। उन्होंने सिपाही को बुलाया और पूछा, हमारे ख्वाबगाह के दीवारों के लिए यह रंग किसने चुना है। सिपाही को डर के मारे आवाज नहीं निकल रही थी। राजा अकबर को और गुस्सा आ गया और बोले, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, तुम्हें कहने को लफ्ज नहीं मिल रहे हैं। सिपाही ने डरते हुए कहा, जहांपना, माफी चाहता हूँ, यह रंग आपने ही चुना था। राजा अकबर बोले, तुम्हारी यह जुर्रत, हम ऐसा रंग कभी भी पसंद नहीं सकते हैं और हमसे इस तरह से बात कैसे कर सकते हो। फौरन जाओ और उसको लेकर आओ जिसने यह दीवारें रंगी है। सिपाही चला गया। कुछ देर बाद सिपाही उस आदमी को लेकर आया। रंग करने वाले ने बादशाह अकबर को सलामी दी। राजा अकबर बोले, तो आ गए तुम।
उस आदमी ने कहा, जहांपना, कुछ गलती हुई है क्या? अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो मैं उसे फौरन सुधार देता हूँ। बादशाह अकबर बोले, फौरन? तुम हमारे ख्वाबगाह के दीवारों का रंग फौरन कैसे बदल सकते हो? बताओ, हम जानना चाहते हैं। वह आदमी डरते हुए बोला, जहां पनाह, अगर आपको यह रंग अब पसंद नहीं है तो मैं इसे रात भर काम करके बदल दूंगा। बादशाह अकबर बोले, हमें यह रंग बिल्कुल पसंद नहीं है। यह रंग बिल्कुल घटिया है। हमें इस तरह गुस्सा कभी नहीं आता अगर तुम हमारी बात मान लेते और सही रंग का इस्तेमाल करते। वह आदमी बोला, माफी चाहता हूँ। बादशाह अकबर बोले, माफी मांगने से कुछ नहीं होता है। तुम अपने सारे रंग लेकर आओ और उसमें से रंग को मैं पसंद करूंगा। वह आदमी बादशाह अकबर सलामी देकर चला गया। कुछ देर बाद वह अपने सारे रंगों का मटका लेकर आ गया। जहांपना अकबर ने सारी रंगों को देखा, उसमें से हरे रंग को पसंद किया। जहांपना अकबर ने उस आदमी से कहा, इस बार कोई गलती नहीं होना चाहिए, वरना मैं तुम्हें यह रंग पीने का आदेश दे दूंगा। वह आदमी काफी डर गया। उसने डरते हुए कहा, ठीक है हुजूर, कोई गलती नहीं होगी। वह आदमी सारी रात मेहनत करता रहा, पुराने रंगों को छुड़ाया और नए राम को लगा दिया। अगले दिन राजा अकबर फिर से ख्वाबगाह में पहुंचे। उन्होंने और ज्यादा गुस्सा आ गया। उन्होंने सिपाही को बुलाया और कहा कि उस रंगरेज को लेकर आओ। सिपाही चला गया। कुछ देर बाद वह अपने साथ फिर से उस रंगरेज को लेकर आया जो दीवारों को रंग किया था। उत्तम तस्वीर। हरिनाथ एक प्रतिभावान चित्रकार था। एक बार एक व्यापारी उसके पास आया। व्यापारी ने उससे अपनी एक तस्वीर बनाने को कहा। हरिनाथ को पैसे कमाने का ये एक अच्छा अवसर लगा। हरिनाथ व्यापारी के घर गया और वहीं रहकर उसकी तस्वीर बनाने लगा। जब तस्वीर पूरी हुई तो उसने व्यापारी को वो तस्वीर दिखाई। व्यापारी को वो बहुत पसंद आई, पर उसने सोचा अगर वो इसकी तारीफ करेगा तो उसे इसके पैसे देने होंगे। उसने तस्वीर में कमियां निकालनी शुरू कर दी। हरिनाथ ने दूसरी तस्वीरें बनाई, पर व्यापारी सब में सिर्फ कमियां निकालता। हरिनाथ अकबर हमेशा बीरबल की बुद्धिमत्ता और चातुर्य की प्रशंसा करते थे, इसलिए अन्य दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करने लगे। वे हमेशा बीरबल को अपमानित करने के मौके तलाशते रहते हैं। एक दरबारी ने अकबर से कहा, मैं बीरबल से 3 प्रश्न पूछूंगा। यदि वह सही उत्तर देता है तो मैं सोचूंगा कि वह बुद्धिमान है। अकबर सहमत हो गया। ईर्ष्यालु दरबारी ने बीरबल से पूछा, पृथ्वी का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने कहा, मेरा घर पृथ्वी का केंद्र है। दरबारी ने पूछा, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल एक भेड़ लेकर आए और बोले, इस भेड़ के शरीर पर बालों की संख्या गिन लो क्योंकि आकाश में तारे हैं। यह जवाब सुनकर दरबारी हैरान रह गया। उन्होंने तीसरा सवाल पूछा, इस दुनिया में कितने पुरुष और महिलाएं हैं? यह सुनकर बीरबल ने उत्तर दिया, यदि आप जैसे औसत लोगों को छोड़ दिया जाए तो यह संख्या ज्ञात हो सकती है। अकबर ने अपना मुंह ढक लिया और हंसने लगा। उन्होंने ईर्ष्यालु व्यक्ति को उसी क्षण दरबार से चले जाने का आदेश दिया। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि दरबार में उससे ज्यादा चतुर कोई नहीं था। एक व्यापारी और उसका नौकर। एक दिन अचानक अकबर के दरबार में 2 आदमी आए। उनमें से एक ने कहा, बीरबल कृपया मेरी मदद करो, मेरा नाम आमिर है। मैं एक व्यवसायी हूँ। कुछ दिन पहले मैं अपनी सारी संपत्ति अपने नौकर के पास छोड़कर विदेश में व्यापार करने चला गया। जब मैं विदेश से वापस आया तो इस नौकर ने मेरा सारा कारोबार, संपत्ति, सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया। वह व्यापार कर रहा है। उन्होंने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया। दूसरे आदमी ने कहा, नहीं सर, मैं आमिर हूँ है, लेकिन यह आदमी कह रहा है कि मैं इसका नौकर हूँ। बीरबल ने उससे कहा, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या है। बीरबल ने कुछ देर तक उस आदमी को देखा और अपने सैनिकों को आदेश दिया,
चोर की गर्दन काट दो। सिपाही को कुछ पता नहीं चला। सिपाही अपनी जान बचाने के लिए दौड़कर अकबर के पास आया तो सभी को बहुत आश्चर्य हुआ कि चोर ने खुद कबूल कर लिया। जब मैंने कहा कि मैं लोगों के मन की बात जान लूंगा, यह सुनकर अकबर हंसने लगा। खुद चोरी। बीरबल की पसंद। अकबर हर बात में बीरबल से सलाह लेते थे। वह खाली समय में बीरबल से बातें किया करते थे। एक दिन उन्होंने बीरबल से पूछा, यदि आपसे न्याय या धन में से किसी एक को चुनने को कहा जाए तो आप किसे चुनेंगे? बीरबल ने कहा, महाराज, मैं किसी और चीज के बारे में सोचे बिना धन को चुनूंगा। यह सुनकर अकबर हैरान रह गया। उन्होंने कहा, बीरबल, शांत मन से उत्तर दें, वहां कोई भीड़ नहीं है। बीरबल ने कहा, महाराज, मेरा जवाब तब भी वही होगा। यह सुनकर अकबर बहुत निराश हुआ। उन्होंने कहा, मैं सोचता था कि आप दूसरों से अलग हैं, लेकिन आप भी दूसरों की तरह पैसे के लालची हो गए। क्या आप न्याय के बजाय पैसे को चुनेंगे? बीरबल ने कहा, महाराज, आप न्यायप्रिय एवं दयालु राजा हैं। आपके दरबारियों और प्रजा को पूर्ण विश्वास है कि आपके राज्य में उन्हें पूर्ण न्याय मिलेगा, लेकिन वे गरीब हैं और उनके पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैंने पैसे को चुना। बीरबल के जवाब से खुश होकर अकबर ने उसे 1000 सोने के सिक्के इनाम में दिए। एक बार फिर बीरबल दूसरों से अलग हो गए। बीरबल ने कहा, महाराज, मेरा जवाब तब भी वही होगा। यह सुनकर अकबर बहुत निराश हुआ। उन्होंने कहा, मैं सोचता था कि आप दूसरों से अलग हैं, लेकिन आप भी दूसरों की तरह पैसे के लालची हो गए। क्या आप न्याय के बजाय पैसे को चुनेंगे? बीरबल ने कहा, महाराज, आप न्यायप्रिय एवं दयालु राजा हैं। आपके दरबारियों और प्रजा को पूर्ण विश्वास है कि आपके राज्य में उन्हें पूर्ण न्याय मिलेगा, लेकिन वे गरीब हैं और उनके पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैंने पैसे को चुना। बीरबल के जवाब से खुश होकर अकबर ने उसे 1000 सोने के सिक्के इनाम में दिए। एक बार फिर बीरबल दूसरों से अलग हो गए। जब बीरबल से उलझे तानसेन। एक दिन तानसेन और बीरबल में कुछ विवाद छिड़ गया। वह दोनों अपने आपको को एक दूसरे से गुणी बता रहे थे। बादशाह अकबर ने कहा, इस प्रकार तुम लोगों का विवाद नहीं मिट सकता। इसके लिए किसी को मुखिया बनाकर अपना न्याय करा लो। महाराज, आपकी बातें शिरोधार्य हैं। हम दोनों इस बात पर सहमत हैं, किंतु हमारी समझ में यह नहीं आ रहा है कि किसको अपना मुखिया बनाएं। कृपया आप ही इस विषय में हमें राय दें, बीरबल ने कहा। बादशाह अकबर ने उन्हें महाराणा प्रताप के पास जाने की सलाह दी। बीरबल और तानसेन दोनों महाराणा प्रताप के पास गए। तानसेन बहुत बड़ा गवैया था। उसने तुरंत एक रागनी छेड़ दी। बीरबल अवसर की प्रतीक्षा करते हुए खामोश बैठे रहे। जब उन्होंने देखा कि तानसेन अपनी गायन विद्या से राणा को मोहित करके बाजी मार लेना चाहता है, तो वे जल्दी से बोले, माननीय राणा जी, हम दोनों एक साथ शाही दरबार से चलकर आपके पास आए हैं और रास्ते में एक एक मिन्नत मांग चुके हैं। कहने का मतलब यह है कि मैंने पुष्कर जी में पहुंचकर प्रार्थना की है कि यदि आपके दरबार में मानपत्र प्राप्त कर लूं तो 100 गायें पंडितों को दान करूंगा। और मियां तानसेन ने ख्वाजा खिजर की दरगाह में जाकर यह मुराद मांगी है कि अगर मैं राजा से प्रशंसा पत्र प्राप्त कर लूं तो वहां 100 गायों की कुर्बानी कराऊंगा। अब 100 गायों की जिंदगी आपके हाथ में है। आप चाहें तो उन्हें जीवन दान दे दें या वध कराएं। अगर जिलाने का विचार हो तब मुझे प्रशंसा पत्र दे दीजिए, और यदि 100 गायों को मरवाना हो तो तानसेन को दे दीजिए। राणा हिंदू होकर भला गायों को क्यों मरवाना पसंद करते? उन्होंने तुरंत अकबर को पत्र लिखकर भेजा, बीरबल नीतिज्ञ है, इसकी जितनी भी बड़ाई की जाए उतनी ही कम है। बेचारे तानसेन की गर्दन झुक गई। वह चुपचाप वहां से वापस हो लिए। अपने जीवन में फिर कभी उन्होंने बीरबल का सामना नहीं किया।
आज्ञाकारी नौकर। एक दिन अकबर और बीरबल घुड़सवारी करते हुए बैंगन के खेतों से गुजरे। अकबर बोले, बैंगन कितना बदसूरत दिखता है, इसका स्वाद भी कितना बेकार होता है। बीरबल बोला, हाँ जहांपनाह, मुझे भी बैंगन बिल्कुल पसंद नहीं है। कुछ दिनों के बाद अकबर और बीरबल खाना खा रहे थे। खानसामा बैंगन की सब्जी लेकर आया। उसे खाकर अकबर बोले, क्या बात है, ये बैंगन की सब्जी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। बीरबल ने उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, स्वादिष्ट है? हाँ जहांपनाह, ये तो बहुत ही। ये सुनते ही अकबर बोले, परंतु अभी 2 दिन पहले तुमने कहा था कि तुम्हें बैंगन बिल्कुल पसंद नहीं है। बीरबल मुस्कराते हुए बोला, महाराज मैं आपका नौकर हूँ, मेरी वफादारी बैंगन की तरफ नहीं, आपकी तरफ है। बीरबल के इस चुलबुले जवाब पर अकबर हंसे बिना ना रह सके। बादशाह का जूता। आगरा केवल ताजमहल के लिए ही नहीं, जूतों के लिए भी प्रसिद्ध रहा है। बादशाह के जमाने से ही वहां जूतों का उद्योग प्रगति पर था। स्वयं बादशाह आगरा के बेहतरीन जूते पहनने के शौकीन थे। एक बार बादशाह ने बड़ी खोजबीन के बाद अपने लिए शानदार जूते मंगवाए। उस दिन दरबार में सम्राट के जूतों की चर्चा चल रही थी। हर कोई बादशाह की चापलूसी में उनके जूतों की तारीफ के पुल बांध रहा था। कुछ देर बाद जब दरबार में बीरबल ने कदम रखा तो उन्हें भी बादशाह के जूतों के बारे में बताया गया। जूते देखकर बीरबल ने बादशाह सलामत से पूछा, आलमपना, ये जूते कितने के हैं? पूरे 200 रुपए के, बादशाह ने उत्तर दिया। फिर एक जूता कितने का पड़ा? बीरबल ने पूछा। 100 रुपए का, बादशाह ने तुरंत उत्तर दिया। किंतु तभी उनका ध्यान अपने उत्तर पर गया तो शर्माकर रह गए। बेचारे दरबारियों से उस समय न हंसते बन रहा था, न ही रोते। बीरबल का सवाल ही ऐसा था। बीरबल डरे नहीं। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल को डराने के लिए बहुत ही भयंकर भेष बनाया और एकांत स्थान पर अचानक बीरबल के सामने आ गए। बीरबल ने उनकी डरावनी वेशभूषा, कई सिर और सिर्फ 2 हाथ देखकर पहले तो प्रसन्नतापूर्वक उनका स्वागत किया, फिर कुछ ऐसी शक्ल बनाकर बैठे जिससे यह मालूम होता था कि वह कुछ गंभीर विचार कर रहे हैं। बादशाह ने बीरबल का रंगढंग देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि बीरबल को डरना चाहिए था, पर वह नहीं डरे और बिल्कुल सामान्य लग रहे हैं। हारकर बादशाह ने उनसे इसका कारण पूछा। बीरबल ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, आपके दर्शन हुए, इससे प्रसन्नता हुई, लेकिन आपको बहुरूपिये के भेष में देखकर आश्चर्य हुआ कि आखिर किसके डर से आपको यह हुलिया बनाने की जरूरत पड़ गई। बीरबल का यह उत्तर सुनकर बादशाह बहुत शर्मिंदा हुए। नकल की सजा। एक दिन बीरबल को अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ दावत में जाना था, इसलिए वह दरबार खत्म होने से पहले ही बादशाह से छुट्टी लेकर चले गए। अगले दिन जब बीरबल दरबार में हाजिर हुए तो बादशाह ने दावत के बारे में पूछा, खाना कैसा बना था और दावत में क्या क्या था। बीरबल ने कई पकवानों के नाम बताए। वह आगे और भी बताने जा रहे थे कि बादशाह ने उन्हें किसी काम में उलझा दिया, जिससे दावत का वर्णन अधूरा रह गया। यह बात हुए हफ्तों बीत गए। एकाएक एक दिन बादशाह को याद आया कि उस दिन बीरबल ने दावत की भोज्य सामग्री का वर्णन अधूरा छोड़ दिया था, इसलिए उन्होंने बीरबल की स्मरण शक्ति को परखने का निश्चय किया। वे बोले, बीरबल, और क्या? बीरबल तत्काल समझ गए कि उस दिन दावत में बनी हुई चीजों के नाम बताते बताते बादशाह ने उन्हें दूसरे काम में उलझा दिया था और वर्णन अधूरा रह गया था। बादशाह उसी वर्णन को पूरा करने की गरज से यह प्रश्न पूछ रहे हैं। यह विचार कर बीरबल ने फौरन ही उत्तर दिया, और क्या? कढ़ी। बीरबल की इतनी अच्छी स्मरण शक्ति से बादशाह बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने गले से मोतियों की माला उतारकर बीरबल को पुरस्कार स्वरूप दे दिया। उपस्थित दरबारी नहीं समझ सके कि किस रहस्यपूर्ण उत्तर पर बीरबल को मोतियों की माला मिली है।
उन लोगों ने सोचा कि बादशाह को कढ़ी जरूर ही अच्छी लगती होगी, तभी तो बीरबल को मोतियों की माला इनाम में मिली है। उनका भी इनाम पाने के लिए जी ललचाने लगा। दूसरे दिन सभी ने बढ़िया से बढ़िया कढ़ी अपने अपने यहाँ तैयार करवाई। कढ़ी को स्वादिष्ट बनाने में उसमें किसी तरह की कमी नहीं छोड़ी गई। जब दरबार का समय हुआ तो सभी ने अपनी अपनी कढ़ी की हंडियां बादशाह के सामने ले जाकर पेश की। बादशाह की समझ में कुछ नहीं आया। उन्होंने पूछा, इन हंडियों में क्या है? दरबारियों ने विनम्रता से निवेदन किया, जहांपनाह, आपने कल इसी शब्द के कहने पर प्रसन्न होकर बीरबल को मोतियों की माला इनाम में दी थी। हम लोगों ने समझा कि हुजूर को कढ़ी बेहद पसंद है, इसलिए इन हंडियों में आपको भेंट करने के लिए कढ़ी लाए हैं। दरबारियों की इस बेवकूफी पर बादशाह तिलमिला उठे। गुस्से में उन्होंने उन सबको दरबार से बाहर जाने का हुक्म देते हुए कहा, तुम लोग सिर्फ नकल करना जानते हो, दूसरों को फलता फूलता नहीं देख सकते। जाओ, इसका यही उचित दंड है। दरबारियों ने जब देखा कि लालच के चक्कर में नाहक दरबार से बाहर निकाले जा रहे हैं, तो सबने रहम के लिए प्रार्थना की। बादशाह ने उन्हें क्षमा कर दिया और कहा, आज और अभी यह प्रतिज्ञा करो कि बिना समझे बूझे कभी किसी की नकल नहीं करोगे। सभी दरबारियों ने ऐसा ही किया। तब कहीं जाकर वे दंड से मुक्त हो पाए। काजी से दुश्मनी। एक दिन बीरबल और दिल्ली के एक काजी में धार्मिक वाद विवाद हो गया। बीरबल ने अपने बुद्धिबल से उन्हें बुरी तरह परास्त किया। काजी जी अपने इस अपमान का बदला बीरबल से लेना चाहते थे। इसी दुर्भावना से प्रेरित होकर काजी ने दिल्ली शहर छोड़ दिया और कहीं दूर जाकर बहुरूपिये का स्वांग सीखने लगा। जब वह इस हुनर में कुशल हो गया तो भेष बदलकर फिर दिल्ली आया। शहर में कई जगह उसने अपनी कला का प्रदर्शन किया। इस प्रकार उसकी शोहरत इतनी बढ़ गई कि अकबर के कानों तक बात जा पहुंची। बादशाह भी शौकीन थे, वे हर किस्म के हुनर की कदर करते थे। उनकी भी बहुरूपिये का करतब देखने की इच्छा हुई। बस अब सोचना क्या था, वहां तो हुक्म की देर थी। बादशाह की आज्ञा पाकर सेवक गया और बहुरूपिये को बुला लाया। बहुरूपिया दरबार में आया और बड़े अदब से बादशाह को सलाम किया। फिर अन्य दरबारियों को सलाम करके वह एक तरफ खड़ा हो गया। बादशाह ने उसको अपना नया स्वांग दिखाने का हुक्म दिया। बहुरूपिये ने निवेदन किया, जहांपनाह, मैं शेर का स्वांग बहुत बढ़िया कर सकता हूँ, लेकिन इसमें किसी के जख्मी हो जाने की संभावना रहती है। संभव है कि जख्मी व्यक्ति मर भी जाए, इसलिए ऐसे में मुझे एक खून की माफी मिलनी चाहिए। बादशाह ने बिना सोचे विचारे इसकी मंजूरी दे दी। बहुरूपिये ने दूसरे दिन स्वांग दिखाने को कहकर यह भी निवेदन किया कि प्रदर्शन के समय बीरबल का उपस्थित रहना आवश्यक है। बीरबल वहीं बैठे थे। बहुरूपिये की बातों से उन्हें कुछ शक हो गया, क्योंकि पहले तो उसने एक खून की माफी के लिए बादशाह को वचनबद्ध कर दिया, फिर उसने उनका उपस्थित रहना आवश्यक बताया। आखिर इसका क्या रहस्य है? इसी उधेड़बुन में उनके मन में कई तर्क वितर्क उत्पन्न हुए। बीरबल साहसी और बहादुर थे, वह परिस्थितियों से कभी नहीं डरते थे। कठिन से कठिन अवसरों का मुकाबला करने में उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। वह अपनी अक्ल से काम लेते थे। दूसरे दिन उन्होंने सतर्कता और सावधानी बरतने के साथ साथ दरबार में जाने से पहले कवच आदि धारण कर लिया। दरबार में बहुरूपिया शेर का स्वांगू बनाकर उछलता कूदता और लोगों को डराता हुआ अपनी कला का प्रदर्शन करने गला। बादशाह तथा सभी दरबारी यह देखकर अत्यंत प्रसन्न और विस्मित हुए। थोड़ी देर तक इसी तरह उछल कूद करने के बाद बहुरूपिया शेर बीरबल के ऊपर झपटा और एक ही हम तमाम करने का प्रयत्न किया, लेकिन शेर के इस आक्रमण से बचकर बीरबल ने किसी गुप्त अस्त्र से उस पर ऐसा प्रहार किया कि उसका सिर चकरा गया। वह बड़ी जोर से पछाड़ खाकर गिर पड़ा, फिर शीघ्र ही संभल कर बैठ गया। बहुरूपिये द्वारा एकाएक बीरबल पर आक्रमण से दरबार में हलचल मच गई और बीरबल की मृत्यु हो जाने की आशंका से बहुत जोर का शोर हुआ। बादशाह भी यह देखकर घबरा गए। उन्होंने सोचा कि बहुरूपिये ने जो एक खून की माफी ली थी और प्रदर्शन के समय बीरबल को उपस्थित रहने को कहा था, उसमें अवश्य कोई गहरा भेद है,
बीरबल की जान लेने के लिए ऐसी बात कही होगी। बादशाह ने बीरबल को दरबार में आने का खुद ही हुक्म दिया था, इसलिए वह अधिक चिंतित थे। यदि उनकी वजह से बीरबल की हत्या हो गई होती तो सारे जीवन के लिए उनके मुख पर कालिख लग जाती। बहरूपिये के आक्रमण से जब बीरबल का बाल भी बांका न हुआ तो बादशाह और दरबारी अत्यंत प्रसन्न हुए। बनावटी शेर के पंजे लगने से उनके कपड़े तो जरूर फट गए थे, लेकिन अंदर मजबूत कवच पहने होने के कारण उनके शरीर को कहीं चोट नहीं पहुंची थी। बादशाह ने बीरबल से पूछा, क्या तुम्हें इस आक्रमण के होने की खबर पहले से थी? बीरबल ने जवाब दिया, जी हाँ जहांपना। जब बहुरूपिये ने एक खून की माफी का आपसे वचन लिया और मेरा उपस्थित रहना भी उसने आवश्यक बताया तो मैं उसी समय ताड़ गया कि दाल में अवश्य कुछ काला है। यह सोचकर ही मैंने अपने बचाव के लिए सावधानी बरती। बादशाह बोले, बीरबल, आज तुम्हारी जान बच जाने से मैं बहुत खुश हूँ। इतनी प्रसन्नता तो मुझे अपने सिंहासन पर बैठने के समय भी नहीं हुई थी। मेरा विचार यह है कि यह दगाबाज बहुरूपिया, जो तुम्हारी जान लेना चाहता है, किसी भी समय अवसर पाकर तुम पर आक्रमण कर सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको अभी सूली पर चढ़वाकर इसका काम तमाम करवा दूं, लेकिन ऐसा करने में मेरा यश नहीं होगा। क्या कोई ऐसी तरकीब भी है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे? जहांपनाह, यह कौन सी बड़ी बात है, अभी इसका बंदोबस्त हो जाएगा, बीरबल ने सहज भाव से कहा। बादशाह ने पूछा, कैसे? बस देखते जाइए। इतना कहकर उन्होंने बहुरूपिये को संबोधित करते हुए कहा, तुम्हारी कला तो बहुत अच्छी है जहांपनाह, तुमसे बहुत खुश हैं। कल तुमको सती का स्वांग करना होगा। यदि इसमें तुम्हें सफलता मिली तो बहुत सा इनाम दिया जाएगा। बादशाह ने पूछा, इसने पहले जो स्वांग दिखाया है उसका क्या इनाम दिया? जाना चाहिए, बीरबल ने उत्तर दिया। जहांपनाह, इसके लिए इसे साल भर के लिए दीवान का पद दिया जाना चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि सती का स्वांग दिखाने में सफल हो जाए तब। यदि यह सफल न हुआ तो इसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। बादशाह तथा अन्य दरबारियों ने बीरबल के इस कथन का समर्थन किया। दीवान की पदवी प्राप्त होने के लोभ में बहुरूपिया फूला न समाया, लेकिन बीरबल की शर्त से घबरा उठा। अब वह करे तो क्या करे? वह समझ गया कि बीरबल ने बदला लेने के लिए ही ऐसा किया है। वह यह भी जानता था कि सती के स्वांग में जान का जोखिम है। यदि वह ऐसा नहीं कर पाया तो उसे फांसी मिलेगी। लाचार होकर उसने दूसरे दिन सती का स्वांग दिखाने का वायदा कर लिया। इधर बीरबल ने एक कुंड तैयार कराया जिसमें लकड़ी और कोयला जला दिया गया। तत्काल उपचार के लिए चिकित्सकों का भी इंतजाम कर दिया। दूसरे दिन निश्चित समय पर सभी दरबारी तथा दर्शकगण एकत्रित हुए। बीरबल के ऊपर आक्रमण करने वाले बहुरूपिये की बादशाह भी प्रतीक्षा कर रहे थे। सभी मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे कि आज एक दगाबाज बहुरूपिये को अपनी करनी का फल मिलेगा। बहुरूपिया सती के भेष में उपस्थित हुआ। उसकी वेशभूषा सचमुच बड़ी लुभावनी थी। सती के भेष की स्वाभाविकता का तो कहना ही क्या था, यही सबसे बड़ी खूबी थी। कुंड को देखते ही वह दहल उठा। उसके मन में तरह तरह की भावनाएं जाग उठीं। पहले तो उसने सोचा कि सारा भेद खोल दे, पर वह ऐसा नहीं कर सका। अंततः उसे कुंड में जाकर बैठना ही पड़ा। किसी तरह वह कुछ पल उसे में रहा, लेकिन इतनी ही देर में उसका शरीर झुलस गया। जब बीरबल ने उसकी यह दुर्दशा देखी तो उनका कोमल हृदय पिघल गया। यद्यपि वह उनका जानी दुश्मन था, फिर भी उसका दुख उनसे नहीं देखा गया। तत्काल ही उन्होंने सेवकों को आज्ञा देकर उसे कुंड से निकलवा लिया। चारों तरफ बीरबल की वाहवाह होने लगी। बीरबल धन्य है इत्यादि नारों से आकाश मंडल गूंज उठा। बीरबल की उदारता से बहुरूपिये के दिल में उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई। वह अपने कुकृत्य पर पछताने लगा। जब बहुरूपिया बिल्कुल स्वस्थ हो गया तो एक दिन भरे दरबार में उपस्थित हुआ। अपना पूर्व परिचय देते हुए उसने कहा, मैं वही काजी हूँ जो बीरबल से वाद विवाद में हार गया था। इसी कारण मेरे दिल में बुरी भावनाएं पैदा हो गई थीं। मैंने इनकी हत्या करने की कोशिश की, लेकिन मुझे अब उनकी बुद्धिमत्ता व उदारता का ज्ञान हो गया है और मैं अपने
उस बैर को बिल्कुल भूल गया हूँ। यह कहकर वह बहुरूपिया बीरबल के पैरों में पड़ गया और उनसे क्षमा याचना करने लगा। बीरबल ने गदगद होकर उसे अपने गले से लगा लिया। सभी दरबारी यह दृश्य देखकर दंग रह गए। इस तरह बीरबल और काजी का मनमुटाव बिल्कुल दूर हो गया। बादशाह अकबर बीरबल की इस युक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्होंने अपने दुश्मन को भी अपनी उदारता से अपने वश में कर लिया था।